जय श्री हरिवंश। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी वीडियो में। दोस्तों, मेरी दीक्षा की दूसरी उपस्थिति हो गई है। अभी मैं 3-4 दिन पहले गई थी केलीकुंज आश्रम में। तो वहाँ पर जाकर मुझे कैसा अनुभव हुआ और मैंने क्या सीखा दूसरी बार जाकर, क्योंकि केलीकुंज आश्रम हमें श्री जी ने ऐसा सौभाग्य दिया है कि हम बार बार वहाँ पर जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। लेकिन दीक्षा का जो अनुभव है वो अलग है। वो मतलब एक अलग ही अनुभूति है। उसके बारे में जितना बताया जाए उतना कम है, लेकिन फिर भी हम जब वहाँ जाते हैं तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मुझे फ़ील हुआ, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने वहाँ जाकर क्या सीखा, जो आप सबके बहुत काम आने वाला है और जिससे मुझे लगता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, क्योंकि आप भी सखी सहचरी भाव में और हम भी उसी भाव में हैं। तो आपका और हमारा मिलना तो तय था पहले से ही, इसलिए आप मेरे चैनल पर आ रहे हो, वीडियोज़ को देख रहे हो। थैंक यू सो मच। तो मुझे काफ़ी दिन से लग रहा था कि दूसरी उपस्थिति के लिए चले जाना चाहिए। वैसे मुझे 2 महीने हो गए थे पहली उपस्थिति करे हुए, ठीक है। तो जब मैं पहली उपस्थिति के लिए गई थी तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं था दीक्षा के बारे में। बस मैंने जो अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था वही पता था और मैं चली गई महाराज जी के आश्रम की मुझे भी दीक्षा लेनी है। तो वहाँ जाकर जो अनुभव हुआ वो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था। अभी जो दूसरा अनुभव था मेरा, तो ये 2 महीने बाद गई मैं, 2 से ढाई महीने हो गए थे शायद। तो मैंने सोचा कि एक बार चले जाना चाहिए। जब दूसरी उपस्थिति के लिए मैं गई तो दोस्तों मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैंने गलती करी जो मैं इतने दिन से टाल रही थी कि चल कल जाऊँगी, परसों को जाऊँगी। नहीं, जैसे ही हम वहाँ पर गए और मुझे जो मुझसे परिकर जो होते हैं वहाँ पे सखी जी होती हैं, वो सबकी क्लास लेती हैं कि भाई किस किस की दीक्षा है, हमें उनसे पूछना पड़ता है दूसरी उपस्थिति के लिए। तो जो उन्होंने मुझसे पूछा या जो भी मेरी क्लास ली, तो उससे मुझे अपनी अंदर जो सेवा भाव है, जो हम तो सोचते हैं कि हम सेवा ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, लेकिन मानसिक सेवा अलग होती है और जो हम इस शरीर से करते हैं वो अलग होती है। तो मुझे पता चला कि हाँ, मैं यहाँ पर गलती कर रही थी, तो अब मुझे उनको सुधार लेना चाहिए। और जैसे कि हम किसी भी नए फील्ड में जाते हैं, ठीक है, हम बैंक में नौकरी करने लगे, हम कोर्ट में करने लगे या हम कुछ भी ऑनलाइन करने लगे, तो सबके नियम अलग होते हैं। तो जब आप करते हो, जब ये आपको पता चलती है, तो वहाँ जाकर मुझे सच में लगा कि हाँ भाई, ऐसे ऐसे करना है, वरना मैं कुछ और ही दिमाग में बनाकर बैठी हुई थी। और मुझे लगा कि हम जैसे जैसे वहाँ पर उपस्थिति दे रहे हैं, जैसे जैसे एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, तो एक अलग ही गुरुदेव का, सदगुरु महाराज जी का और श्री जी का एक अलग ही आशीर्वाद हमें मतलब फ़ील होना शुरू हो गया है। जो जीवन की एक मूल सच्चाई होती है जिससे हम भक्त दूर रहते हैं, लेकिन अब वो समझ में आने लग गई है। और पहले मेरे मन में एक सवाल चलता रहता था, क्योंकि हम हैं तो नास्तिक इंसान। अब हम गुरु जी की शरण में जा रहे हैं, गुरुदेव की, तो अब हमारे जो पाप कर्म हैं, जो भी हमारे अंदर गलत चीज़ें हैं, वो कटनी शुरू हो चुकी हैं। तो मेरे मन में बार बार ये सवाल आता था कि जैसे हम जाते हैं, पहले हमारे माता पिता ने दीक्षा ली थी, वो तो एक बार में जाते मिल जाती है। गुरुदेव के यहाँ बहुत दिन तक चक्कर क्यों लगाने पड़ते हैं? तो ये बात मुझे बिल्कुल सच में समझ में आ गई कि वहाँ चक्कर क्यों लगाने पड़ते हैं। जैसे जैसे हम वहाँ उपस्थिति दे रहे हैं, ऐसे ऐसे हमारे अंदर वो भाव पैदा हो रहे हैं जो सच में ही श्री जी के चरणों में लेके जा रहे हैं, जो हमें निकुंज तक लेकर जाएंगे। तो जिस दिन महाराज जी हमें दीक्षा देंगे, या जिस दिन कृष्णा जी की, राधा जी की हम पे, श्री जी की हम पे कृपा होगी और हमें दीक्षा का अनुभव होगा, वो दिन हमारे लिए सच में ही चमत्कारिक होगा। और जो वहाँ के परिकर हैं, सखी जी हैं, हरिवंश महाप्रभु जी हैं, जो सभी हैं, सभी वहाँ पर जो सेवा दे रहे हैं श्री जी के आश्रम में, सभी मतलब एक निगाह में पहचान जाते हैं कि आपने कितनी सेवा की है। मतलब वहाँ कोई झूठ नहीं बोल सकता। और मैं ये बात मैंने पहले भी सुनी थी किसी किसी के मुख से, लेकिन जब मैंने वहाँ गई तो मुझे समझ में आ गया कि भाई यहाँ खड़े होकर तो एक पल के लिए भी आपके मन में वो आ ही नहीं सकती। वो कुछ नहीं पूछेंगे, उन्होंने जो मुझसे नहीं पूछा वो भी उन्होंने बता दिया। मुझे मतलब यकीन नहीं हुआ अपनी आंखों पर। दीक्षा तो जब भी मिलेगी जब श्री जी की कृपा होगी, गुरुदेव महाराज की कृपा होगी। लेकिन मैंने तो ये मन में सोच लिया है कि चाहे 10 चक्कर, 50 चक्कर, चाहे पूरी उम्र ही क्यों ना बीत जाए वहाँ चक्कर काटते काटते, क्योंकि हमें एंड में वहीं जाना है। हमारा आखिरी मार्ग निकुंज है, हमारे जीवन की अंतिम यात्रा निकुंज यात्रा है। अंतिम यात्रा मेरे जीवन की मेरे गुरुदेव के चरणों में है। तो मुझे कभी भी जाना पड़े, मुझे ये चिंता ही नहीं है। मैंने ये चिंता का विषय ही नहीं है ये कि दीक्षा कब मिलेगी।
दीक्षा तो ऑलरेडी मिल चुकी है। जब गुरुदेव का और श्री जी का आशीर्वाद हमारे सर पर आ चुका है तो दीक्षा तो मिल गई है, लेकिन वो अभी हमें हमारे जो शरीर के, मन के और हमारे सांसारिक जीवन के जो हमारे भोग हैं और जो हमारे चीज़ है, मतलब कहते हैं ना गलत चीज़ है हमारे जीवन की, उनको काट रहे हैं। और जैसे जैसे अंदर हमारे भाव पैदा होना शुरू हो रहा है, जैसे जैसे हम वाणी जी का पाठ कर रहे हैं, तो एक अलग ही अनुभूति हो रही है। और अब और पहले में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। तो ऐसे ही जब हम वहाँ पर उपस्थिति देंगे तो बहुत फ़र्क आ जाएगा। और मेरा सभी भक्तों से ये निवेदन है कि आपको दीक्षा लेनी है, आपको कुछ भी अनुभव करना है तो आप सीधे से बिना देर करे वृंदावन का टिकट कटाओ और केली कुंज आश्रम पहुँच जाओ। वहाँ पहुँचने के बाद जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा ना, वो किसी की वीडियो में, किसी के मुख से आपको नहीं मिलेगा। मतलब जो मैं अभी कहना चाह रही हूँ वो आपको नहीं समझ में आएगा, जब आप वहाँ खड़े होंगे तो तब समझ में आएगा आपको।